हेलो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने बहुत सारी थ्योरीज़ पढ़ी। थ्योरीज़ का जो मोटिव था वो यही था कि हम केमिकल बॉन्ड और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दोनों के बीच में कोरिलेशन बना सकें। लेकिन अभी तक क्या हो रहा है कि केमिकल बॉन्ड तो बन रहा है लेकिन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में अभी भी प्रॉपर स्ट्रक्चर हम नहीं बना पाए हैं। अभी मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है वो भी अभी फाइंड आउट नहीं कर पाए। तो उसके लिए एक और हमारे पास थ्योरी आती है, दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है कि अभी तक जो बात हुई थी वो थी कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके बारे में हम उनकी प्रॉपर स्ट्रक्चर के बारे में हम कंसिडर नहीं कर पाए थे। तो उन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में बताने के लिए एक नई थ्योरी हमारे पास आई है, वो है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं, कोई से भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर S है और ये है P। ठीक है, S और P एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ये आपस में क्या करेंगे, इस तरीके से एक इंट्रैक्शन करेंगे। अकॉर्डिंग टू हिम एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड होंगे, इंट्रैक्शन करेंगे और एक नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है, पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, ये एक दूसरे को मिक्सअप हो जाएंगे। और फिर जितने ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं 1 2 3 4 जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अभी ये अलग अलग है। देखिए S अलग है और P के 3 अलग हैं। ठीक है, PX PY और PZ। ठीक है, अलग अलग हैं सब। लेकिन अब ये क्या करेंगे, इंट्रैक्शन करेंगे, कंबाइन हो जाएंगे और जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही नंबर में नए, बिल्कुल नए न्यू ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है, और उनको हम बोलेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कितने हैं, 1 2 3 4 ही नए बनेंगे। ठीक है, लेकिन अब इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, अब बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर ये A है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा, लेकिन अभी यहाँ पर अलग अलग थे। हाइब्रिडाइजेशन से पहले ऑर्बिटल्स अलग अलग होते हैं, जबकि हाइब्रिडाइजेशन के बाद न्यू बनने वाले ऑर्बिटल्स क्या रह जाते हैं, सेम हो जाते हैं। बिल्कुल। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और ये प्योर ऑर्बिटल्स की तरह नहीं होते हैं, अनलाइक प्योर ऑर्बिटल्स। द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग। अब ये नए जो ऑर्बिटल्स बनेंगे, ये क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, मान लीजिए कि अपने पास ये जो S था, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास P है, इसके पास 1 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन होगा क्या, हमारे पास कोई एक स्पीशीज़ है, मान लीजिए हमारे पास B स्पीशीज़ है, उसको कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4 बॉन्ड बनाने हैं। कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4 बॉन्ड। लेकिन इसके पास जो जगह है वो तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, B का एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया और एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया। अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है या नहीं है। तो ये क्या करेंगे, अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि ये क्या करें, इन 4 बॉन्ड बनाने के लिए इनके लिए जगह यहाँ पर खाली कर दें। तो होगा क्या कि ये इस तरीके से मिक्स मैच हो जाएंगे। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या आ जाएगा, एक्साइट स्टेट में आ जाएगा। ये एक्साइट स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होकर कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, जो जगह खाली पड़ी है। तो 1 2 और 3। अब देखिए इसके पास भी जगह खाली हो गई एक इलेक्ट्रॉन के लिए, इसके पास भी जगह खाली हो गई, इसके पास भी हो गई और इसके पास भी हो गई। अब ये आसानी से क्या कर सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है या नहीं, कोई भी इसको अब बॉन्ड दे सकता है। B ने इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या बन सकता है, बॉन्ड बन सकता है, ये इस तरीके से। तो इस अपने आप को स्टेबल करने के लिए या अपने आप को एक स्टेबल स्ट्रक्चर ओरिएंट करने के लिए ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये अपने आप को इस तरीके से अरेंज रिफॉर्म करते हैं और नए जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, ताकि किसका फॉर्मेशन कर सके, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सके। और इसी को ही हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, हाइब्रिडाइजेशन। अब आता है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप का होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमारे पास अलग अलग टाइप का है। नंबर 1 sp हाइब्रिडाइजेशन।
हाइब्रिडाइजेशन। क्या है हमारे पास? sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन हमसे क्या कहता है? नाम से ही पता लग रहा है, एक तो s पार्टिसिपेट करेगा और p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, s और p पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है। दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स द मिक्सिंग ऑफ वन s एंड वन p, एक s और एक p। तो बताइए किस तरीके से इसके, अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में जो मिक्सिंग होगी वो ओवरलैपिंग से ही होगी। तो ये जो s है और p है, ठीक है, मिलेंगे और मिलकर कुछ इस तरीके की बनाएंगे, वन s और वन p। इस तरीके से स्ट्रक्चर एक बनाएंगे कि ये चारों तरीके की जो हमारे पास ऑर्बिटल बनेंगे, एक s और एक p। तो हमारे पास कितने बनेंगे? एक तो s मिल रहा है और एक p मिल रहा है, तो हमारे पास दो ऑर्बिटल्स बनेंगे नए, और इनका नाम अब क्या हो जाएगा? sp ऑर्बिटल्स। अब ना तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है और ना ही इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, अब दोनों की स्ट्रक्चर एक जैसी हो गई है। और sp ऑर्बिटल, और इसका भी नाम क्या है? sp ऑर्बिटल। जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं न्यू भी उतने ही बनेंगे, लेकिन अब दोनों क्या बनेंगे? एक जैसे बनेंगे। पहले दोनों क्या थे? अलग अलग थे। तो एक s और एक p, तो जो हमारे पास नए ऑर्बिटल बनेंगे वो कैसे होंगे? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर है? अब आता है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की। इसके एग्जाम्पल देखिए, BeH2 इसका एग्जाम्पल लीजिए। BeH2 में एक इसमें सेंटर एटम हमारे पास क्या है? Be है, ठीक है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 4, 1s2 2s2। तो ये आउटर वाला है, यही पार्टिसिपेट करेगा, तो ये हमारे पास हो गया 1s और ये हमारे पास हो गया 2s, ठीक है। और p जो है 1s2 2s2 2p भी होता है खाली, ये देखिए 1s 2s और 2p, लेकिन 2p जो है वो खाली है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है उसमें। अब होगा क्या कि ये वाला तो नहीं, अंदर वाला ऑर्बिटल है तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन ये वाला पार्टिसिपेट कर सकता है। क्या होगा? एक्साइटिंग स्टेज, एनर्जी गेन करेगा। और ये क्या करेगा? ये जो खाली पड़े हुए ऑर्बिटल हैं उसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। ये वाला तो एक यहाँ पर है और अभी ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये भी यहाँ पर आ गया। अब ये क्या कर सकता है? दो बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इससे और एक हाइड्रोजन इससे। बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी क्या हो गई है? बढ़ गई है। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास ये आपस में मिक्स हुए और हमारे पास जो ऑर्बिटल्स बने वो ऐसे बन गए, एक जैसे बन गए। अब यहाँ पर जो बॉन्ड बन सकते हैं वो कितने बन सकते हैं? sp और ये sp। जो हमारे पास ऑर्बिटल बने वो sp ऑर्बिटल। अब यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन। अब आता है हमारे पास CO2 मॉलिक्यूल में। CO2 मॉलिक्यूल में भी कुछ इसी तरीके का होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। कैसे होगा वो हम ऑफलाइन हो गए ना, तब बहुत सारी चीज़ों को और डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ सुपरफिशियली मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। अब आता है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन नाम से ही पता लग रहा है, एक तो s पार्टिसिपेट करेगा और दो क्या पार्टिसिपेट करेंगे? p पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक तो s और दो p इस तरीके से अरेंज होंगे, ये p, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? ये आपस में मिक्स होंगे और किस तरीके की स्ट्रक्चर बना लेंगे? ये हमारे पास 3 नए ऑर्बिटल बन गए। जब ये दोनों मिले तो तीनों की स्ट्रक्चर एक जैसी बन गई, 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, ठीक है। अब ये 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो क्या करेंगे? बॉन्ड को बना सकते हैं, नया बॉन्ड बना सकते हैं। तो नया बॉन्ड किस तरीके से बनाएंगे? इसका एग्जाम्पल जो है हम लेते हैं BH3, बोरोन लिया है हमने।
तो बी का जो है सेंटर एटम 5 है, इसका 1s2 2s2 2p1, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो है कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होगी। अब क्या होगा, मिक्सिंग होगी, नए क्या बनेंगे, ऑर्बिटल बनेंगे। तो नए ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, एक जैसे होंगे ये, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो यहाँ पर 1 2 और ये 3। अब ये कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 3 बॉन्ड बना सकते हैं। तो हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन ने एक इसको दे दिया, एक यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, एक यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, और इस तरीके से क्या बन गया, BH3 हमारे पास स्ट्रक्चर बन गई। कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी। 1 देखो यहाँ पर पार्टिसिपेट कितना कर रहा है, एक S और 2P, एक तो S और ये 2P। तो यहाँ पर इस तरीके की स्ट्रक्चर बनी थी हमारे पास, ये एक जैसे, और यहाँ पर ये क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है। हाइड्रोजन के पास सिर्फ S ही होता है, तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की बनती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। उसके बाद sp3 भी होता है, sp3d भी होता है, जिनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर लगभग कंप्लीट होता है, कुछ चीज़ें छूट गई हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब स्कूल रीओपन होंगे, ठीक है। और आपका जो यहाँ पर MOT थ्योरी है वो हटा दी गई है, कुछ टॉपिक जो मैंने छोड़े हैं वो अभी आपके सिलेबस में नहीं हैं, ठीक है। बाकी टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स, जो पढ़ाया है उसको अच्छे से स्टडी कीजिए।